फैयाज साहब, आप यहाँ पर जो कहानी सुना रहे हैं, मैं जब हम बैठे थे प्रेस हाल के बाहर बैठे थे तो वहाँ पर तो आप कुछ और कहानी सुना रहे थे पीटीआई छोड़ने की। आप तो कह रहे थे कि पुलिस ने आप पर तशद्दुद किया और इस वजह से आप तो पीटीआई छोड़ने पर मजबूर हुए, लेकिन यहाँ पर आप बहुत की मोहब्बत और पाकिस्तान की मोहब्बत की कहानी सुना रहे हैं। आगे जितने दोस्त बैठे हैं आप बताएं बात कौन सी ऐसी आपकी कहानी कैमरे के सामने कुछ और क्यों होती है, कैमरे के बगैर कुछ और क्यों होती है? आपने सवाल पूछा, आपने एक सुराग सा सहाफ़ी की तरह कोशिश की कि थोड़ी सी पैनिक क्रिएट की जाए, और सारे बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई बताया कि मैंने कोई ऐसी बात की हो। मैंने ये बात था जो मुझे खरीदते थे, मैंने कहा था जाके सारी ये बिलाशुबा हर एक बंदे का अपना हक है कि वो सियासत में जहाँ भी वो चाहे वो पार्टी छोड़े, किसी पार्टी को ज्वाइन करे। पहले भी आपने जमात इस्लामी छोड़ के आए, लेकिन एक चीज़ बता दें, अब 2-3 दिन से हम ये देख रहे हैं जेल से निकलते ही डायरेक्ट आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या 1-2 दिन का मौका भी नहीं देते थे वो आप लोगों को कि भाई आप सोच विचारी करो? मैं सच्ची बात बताऊं कि जी तो ये चाहता था कि 15 तारीख को मैंने अंदर सोचा कि मुझे गिरफ्तारी देने के बजाय जब वो 14 की जूम मीटिंग के अंदर जो 2 चीज़ें मैंने सुनी तो मुझे अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए थी, लेकिन मैं फिर भी शर्मो हया के अंदर मारे गए। चलो हाँ जी चोई सर भाईजान, अभी हालात के मुताबिक सारी चीजें तय करेंगे। हालात आपके सामने अगले 1-2-3 दिनों में सारे की सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और उसके मुताबिक फिर अगला फैसला। इस वक्त सबसे ज्यादा आपकी जो है सर यहाँ से सवाल ले लें चौहान साहब, ये बताइएगा जो आप वासिक उलूम और बात कर रहे हैं उमर की, क्या उस दिन सदाकत अब्बासी, वासिक उलूम और उमर ये तीनों लेके गए क्राउड GHQ गेट पर और इन्होंने वहाँ पर लोगों को फिर वहाँ से गायब हो गए? आप तस्दीक करते हैं कि इनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से इनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होती थी, क्योंकि हमें वो इंस्ट्रक्शन नहीं मिल सकती थी, उनको पता था कि यार ये वो नहीं है। हाँ जी चौहान साहब, ये बताइएगा कि आपने एक तो तहरीक इंसाफ को छोड़ा है, साथ ऐसे नजर आ रहा है जैसे इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ़ जो है वो आप बन रहे हैं ताकि उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत पूछा नहीं उन्हें, मैं क्या वादा मांगना पड़ता यार, छोड़ दे। ये जितने आपने एक बात ज़हन में रख लो, खान साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है। मुझे दुख ये है कि खाकसार तहरीक बना दी उन्होंने PTI को। जैसा खाकसार तहरीक नाकाम हुई, PTI भी जो है वो खाकसार तहरीक का जो है ना, मैं अभी अंदर को 28-29 किताबें पढ़ के आ रहा हूँ 8 दिनों में, ठीक है जी। उसमें भी खाकसार तहरीक को भी बड़ा हमने मुताला किया। कोई किसी किस्म का ला वादा माफदुआ बनने की ज़रूरत है, अपनी सियासत करनी है और मुल्क की मोहब्बत पे करनी है, और जिनके खिलाफ करनी है उनके हवाले से भी मैंने बता दिया कि जो जद्दोजहद कर रहा हूँ पिछले 44 साल से जिन लोगों के खिलाफ इंशाल्लाह एज इट इज उनके खिलाफ जारी। सवाल ये सर कि इस तरह इस वक्त जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपकी ज़रूरत है, आप जैसे जो पुराने लोग हैं उनकी ज़रूरत है, आप इस वक्त उनको छोड़ रहे हैं। सवाल ये कि इमरान खान को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है पार्टी के अंदर किसने पहुँचाया? इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा नुकसान फवाद चौधरी, शहबाज गिल, शेरी मजारी, आलिया हमजा, सना जमशेद और जनाब अली मीन गंडापुर, मुराद सईद, ये सारे वो लोग हैं। क्यों? इनको खान ने अपने सीने के साथ लगाया हुआ था। जब खान ने सीने के साथ लगाया हुआ था तो इनका फर्ज बनता था कि इनको एडवाइस दे अच्छी। हमें तो 1 साल में 5 मिनट की मुलाकात मिली, 1 साल में, और जूम मीटिंग के अंदर 1 मिनट सुनो, 5 मिनट की मुलाकात, और बाकी इनको हर रोज 5-5, 10-10 घंटे मिलते थे। मुझे अगर इमरान खान साहब इतना टाइम देते तो खान साहब को अच्छी तरह पता है फयाज चौहान हमेशा वो बात कहता है जो उनको सुननी चाहिए, ये वो नहीं कहता जो। अच्छा चौधरी साहब, जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान की डायरेक्ट हदायत पर जो है वो PTI की जानिब से अफरा तफरी, छोटे भाई चौहान साहब आज जवाब देंगे। चौहान साहब आज आपने जो बातें की आपकी पार्टी के अंदर आपकी एक प्रिविलेज की एप्लीकेशन थी जो डिफरेंट मौके पे आपके साथ कोई ज्यादतियां भी हुई,
تو بہت سارے لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے لیکن انہوں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ہم جماعت سے جا رہے ہیں. آپ کیوں اتنے جذباتی ہو؟ آپ نے جماعت اسلامی بھی بہت جذباتی انداز میں چھوڑی تھی, اب بھی آپ جا رہے ہیں. تو سیاست میں تو دروازہ بند کر کے نہیں جایا جاتا. اس کے بعد پرسنل لائف کے اوپر میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی. اچھا چورن صاحب ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں, جن 500 لوگوں کے ساتھ آپ تحریک انصاف جوائن کر رہے تھے, کیا آپ نے ان کو اعتماد میں لیا پارٹی چھوڑتے وقت؟ کیونکہ اب جو حلقے کی سیاست ہے وہ تو آپ نے کہا سیاست نہیں چھوڑ رہا. اور دوسرا کویسچن یہ ہے, تحریک انصاف کے اوپر جو مشکل وقت آیا, آپ بنیادی طور پہ آپ نے تو کہا عمران خان کو کس نے نقصان پہنچایا, تو تحریک انصاف پہ اتنا مشکل وقت آیا کیوں بنیادی طور پہ آپ کی نظر میں؟ 2 سوال ہیں. بنیادی طور پہ عمران خان سے یہ بھی آج سے یہ پہلی آخری پریس کانفرنس نہیں ہے. جی بتائیے. کوئی آخری میڈیا ٹاک ہے رات 12 بجے تک کرنا. ٹھیک ہے نا, کوئی نہیں. شاہ محمود قریشی نے بھی آنا. 2 سوال ہے سر. پھر آپ طے کر لیں 2 سوال کافی. نہیں سوال آپ سر بہت سے سوالات ہیں سر. نہیں چوہان صاحب جواب تو دینے دیں. جواب دینے دیں پھر جواب دے لیں, آپ سب سوال کیجیے گا, بے فکر ہو. دیکھیں میں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ خان صاحب نے جب فوج کو حلف تنقید بنا کر ریاست سے ٹکرانے کی پالیسی بنائی, لوگوں کی ذہنی آبیاری کرنا شروع کی, جو میں نے آپ کو بتا دیا, میں آئی فٹنس ہوں. مہینے کے اندر 10 اگر یا 8 زوم میٹنگ ہوتی تھی, ہم اس میں بیٹھے ہوتے تھے, سنتے تھے, دیکھتے تھے. یہ جو ٹریک تیار کیا اور جن لوگوں نے ٹریک پہ چڑھایا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا, تو وہ ذمہ دار.